होय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आज कक्षा 10 की गणित में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 की गणित में हम अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। ध्यान से देखिए। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, और जब भी, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा रफली कार्य कर रहे हैं, जब भी कोई 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो जैसे 11, 12, 31 और 35, ऐसी कोई भी संख्या हम यदि लेते हैं तो उसमें खास बात होती है कि 2 अंकों में पहला नंबर तो होता है इकाई का और दूसरा होता है दहाई का। किसका होता है? दहाई। और एक चीज हमको ध्यान देना चाहिए, दहाई का मतलब होता है 10। दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो यानी दहाई के अंक में जो भी संख्या है वो हमेशा, जैसे हमको 11 है, 11 को क्या लिखेंगे? दहाई में 10 का गुणा और 1 और इकाई वाली संख्या। ध्यान देना, दहाई में हमेशा 10 से गुणा होता है। किससे गुणा होता है? 10 से। फिर इसके बाद 12 को लिखना है तो 10 गुणे 1 धन 2। अगर 31 लिखना है तो 3 गुणे 10 धन 1। और 35 लिखना है तो 3 गुणे 10 धन क्या हो जाएगा? 5। इस तरह से ये होता है। तो इसका हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें दहाई का जो अंक मानेंगे उसमें हमेशा 10 का गुणा किया जाएगा। किसका किया जाएगा? 10 का। क्योंकि यदि हम 3 धन 5 जोड़ते हैं तो बेटा 8 आता है। तो चूंकि हमको 35 लाना है, और 35 तभी आएगा जब दहाई में हम 10 जो गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे। तो 10 त्याई 30, 5 35। तो इस तरह से होता है। तो दहाई का मतलब ही होता है 10। 10 से हमेशा दहाई के अंकों में गुणा किया जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने माना इकाई का अंक बराबर x। इकाई का अंक कितना है बेटा? x। और दहाई का अंक है जो हमारा y। तो इसलिए संख्या जो होगी बेटा वो संख्या होगी, दहाई का अंक क्या माने हैं? y है। तो y है तो इसमें 10 का गुणा और प्लस x जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? संख्या हो गई। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहता है प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के अनुसार अब प्रश्न पढ़ो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। अंक क्या माने हैं? x और y। अंक क्या माने हैं? x और y। इनका जो योग है वो कितना है? 9 है। तो x प्लस y बराबर कितना बेटा? 9। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार यदि हम बात करें तो द्वितीय शर्त क्या कहता है? इस संख्या का मतलब जो आपने संख्या को माना है, ये इस संख्या का मतलब क्या हुआ? जो संख्या आपने माना क्या है आपने? 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि यदि इस संख्या का हम 9 गुना कर दें, क्या कर दें? 9 गुना कर दें। ठीक है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक यानी जहां x है वहां y और जहां y है वहां x, यानी हम पलट दे रहे हैं। इकाई के जगह पर दहाई, समझना, इकाई के जगह पर दहाई और दहाई के जगह पर हम देखो, दहाई के जगह पर इकाई और इकाई के जगह पर दहाई। तो अंक पलट गया ना भाई। पहले देख लो संख्या क्या है, ये इकाई में x है, यहाँ पर दहाई के साथ आ गया। जो दहाई के साथ था वो इकाई के अंक आ गया। इसका मतलब संख्या के अंकों का स्थान पलट गया।
कह रहा अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब भैया ये बन गई संख्या, इसका 2 गुना कर दें, इसका 2 गुना कर दें तो दोनों संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। चलिए गुणा करते हैं। 9 दहा 90y प्लस 9 1 9x बराबर 10 दूना 20x और 2 1 2y। अब देखिए y वाला इधर बड़ा है तो इस y वाले को इधर ले जाइए, तो हम यहाँ पर करते हैं 90y माइनस 2y बराबर 20x, ये प्लस है इधर आया माइनस 9x। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से देखिए 90 में से 2 गया 88, ठीक है 88y, और यहाँ 20 में से 9 गया 11x। अब यहां पर हम कहेंगे x बराबर 88y और ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो 11 88, तो x बराबर कितना हुआ बेटा 8y। ये समीकरण नंबर 2। अब हम ये कहेंगे x का मान, ठीक है किसका, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रख दीजिए, 1 में रखेंगे, ये है 1, ठीक है, तो यहां पर रखिए 8y प्लस y बराबर 9, तो 8 1 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा 9, 9 से 9 कटा तो y बराबर कितना हुआ 1, y का मान आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखेंगे 2 पर। अब 2 में रखेंगे तो x बराबर 8 गुणे 1, तो x बराबर 8 1 8, x का मान प्राप्त हो गया। अतः हम कहेंगे, अतः संख्या, क्या कहेंगे, अतः संख्या बराबर 10y प्लस x। अब यहाँ पर जो संख्या होगी 10, y के जगह पर कितना रखना है 1, और धन x के जगह पर कितना रखना है 8। अब बेटा 10 1 के 10 प्लस 8 और 10 8 18, 10 8 18, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब देखिए उत्तर की जांच, अब यहाँ पर उत्तर की जांच जैसे है, यहाँ पर ऐसे ही यदि यहाँ पर रफली का ध्यान दीजिएगा, हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो यहाँ पर जो प्रश्न कहा है, देखो अंकों का योग 9 है तो 1 धन 8 कितना होगा 9। दूसरा शर्त है, ठीक है, दूसरा शर्त क्या है 9 गुना है तो 9 गुना कर दो, 18 9 162, और कह रहा अंकों को पलट दोगे तो मतलब हो जाएगा 81, और दुगुना कर दो तो 2 1 के 2 और 2 8 16। देखो ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। ठीक है, कोई दिक्कत